नमस्कार दोस्तों, जीनियस शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम एक बहुत ही बढ़िया हिंदी कहानी के माध्यम से आपको जो है ना हिंदी पढ़ना और लिखना सिखाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं। और आप जो है ना आज के इस क्लास को लास्ट तक और प्रत्येक वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा और फिर उसको जो है ना अपने कॉपी में लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोरी का नाम है फिर गधा नहीं गिरा। फिर गधा नहीं गिरा। तो यहाँ पे देखिए, किसी गांव में एक व्यापारी रहता था। उसने एक गधा पाल रखा था। व्यापारी निकट के नगर से गधे पर सामान लाता और गांव में बेचा करता। व्यापार की आय से उसके परिवार का भरण पोषण होता था। एक दिन व्यापारी ने नगर में नमक खरीदा और गधे पर लाद कर घर का रास्ता लिया। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। नदी का पाट चौड़ा था। उस पर पुल था। पुल पार करते हुए गधे के पांव फिसल गए और वह नदी में गिर गया। उठने के लिए वह देर तक कोशिश करता रहा, पर उठ न सका। देर तक पानी में पड़े रहने से कुछ नमक गल गया और उसका बोझ हल्का हो गया। जोर
लगाकर वह उठा और घर की ओर चल पड़ा। व्यापारी ने दूसरे दिन फिर नमक खरीदा। जब वह गधे के संग नदी पार कर रहा था, गधे के मन में शैतानी सूझी। गधा जान बूझकर नदी के पानी में गिर गया और देर तक छटपटाता रहा। इस बार आधा से अधिक नमक गल गया। गधे को प्रसन्नता हुई। वह उठा और घर की ओर चल पड़ा। व्यापारी को दोनों दिन नमक के व्यापार में घाटा उठाना पड़ा। उसके मन में विचार आया कि गधा बोझ ढोते रहने के कारण कमजोर हो गया है। वह अब अधिक बोझ ढोने में असमर्थ होता जा रहा है। इसलिए उसने निश्चय किया कि अब वह गधे पर अधिक बोझ नहीं देगा।
व्यापारी ने रुई का व्यापार करना चाहा। अगले दिन नगर जाकर रुई खरीदी और गड्ढे पर लाद कर घर चला। गड्ढा आराम से चलता हुआ नदी तक आया। पुल पर चढ़ते ही उसे फिर शैतानी सूझी। वह जान बूझकर नदी में गिर पड़ा। गिरकर पानी में देर तक रुई की गांठ समेत उलट पुलट करता रहा। रुई पानी में भीगकर भारी हो गई, जिससे गड्ढे को उठ खड़ा होने में बहुत कष्ट हुआ। उसका बोझ बहुत अधिक बढ़ गया था। वह धीरे धीरे घर लौटा। अपनी करनी का फल उसे मिल गया। उसने शैतानी छोड़ी और उस दिन के बाद से वह फिर नहीं गिरा।